Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक दी हुई है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे नंबर 1 सर्जिकल मेथड, नेचुरल मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड बैरियर मेथड्स। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। एक एक करके इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिससे प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पहला है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब एक बार इस मेथड को अगर हम यूज़ करें तो फिर से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। और ये सर्जिकल मेथड हम मेल और फीमेल दोनों में ही यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सर्जिकल मेथड अगर मेल में हो तो उसे वेसेक्टॉमी कहते हैं, अगर वो फीमेल में हो तो उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो पहला टॉपिक है वेसेक्टॉमी। Vasectomy is the surgical method in male. A small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum to prevent release of sperm. Vasectomy एक सर्जिकल मेथड है जो कि मेल में यूज़ होता है। इसमें जो होता है जो मेल का वास डिफरेंस होता है उसे कट करके और टाइट कर दिया जाता है, जिससे हम स्पर्म के रिलीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली। ट्यूबेक्टॉमी एक सर्जिकल मेथड है जो कि फीमेल में यूज़ होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके और टाइट किया जाता है। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये जो टेक्निक्स है वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। सर्जिकल मेथड को एक बार अप्लाई करने के बाद उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होता है। तो ये हमने डिस्कस करा सर्जिकल मेथड्स, जिसका एग्जाम्पल है वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। ये वेसेक्टॉमी का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे जो वास डिफरेंस है मेल में वो कट करके और टाइट कर दिया जाता है वेसेक्टॉमी में। यहाँ देखेंगे ये वास डिफरेंस है, इसे कट करके और टाइट किया जाता है। ये वेसेक्टॉमी का एग्जाम्पल है। और ये ट्यूबेक्टॉमी का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके और टाइट किया जाता है, जो कि फीमेल्स में होता है। हमारा अगला मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इट इंक्लूड्स, नेचुरल मेथड्स वो होता है जिसमें ओवम एंड स्पर्म के जो मिलने के चांसेस होते हैं उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। The couple avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle as chances of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. Menstrual cycle का जो 10 से 17 डेज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उस समय कोइटस को अवॉइड करते हैं, उसे हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। क्योंकि ये जो पीरियड होता है 10 से 17 डेज के बीच का वो हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, तो उसमें कपल्स को क्वाइटस और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से अवॉइड करना होगा। उसमें कपल्स क्वाइटस को एंड सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, तो इसे हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं।
और ये जो ड्यूरेशन है इसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। सेकेंड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। विड्रॉल में क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो इजाकुलेशन के पहले अपना पेनिस वजाइना से विड्रॉ कर ले, मतलब खींच ले, तो उसे हम विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। इजाकुलेशन मतलब जो डिस्चार्ज होता है स्पर्म का, उससे पहले मेल पार्टनर जो हो अपना पेनिस वजाइना से विड्रॉ कर ले, तो उसे हम विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस मेथड्स कहते हैं। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्टुरिशन and due to intense milk feeding and no ovulation in this period, chances of fertilization is nil. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल का वो एब्सेंट होता है। ओवल्यूशन के जो चांसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं, तो उस टाइम कपल्स क्वाइटस कर सकते हैं। इसे हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि नेचुरल मेथड का पार्ट है। ये नेचुरल मेथड का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये कोइटस इंटरप्टस का डायग्राम है। इजाकुलेशन के पहले पेनिस वजाइना से विड्रॉ कर लेना। एंड थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया का डायग्राम। हमारा तीसरा मेथड है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंसर्टेड बाय डॉक्टर और trained nurse into the female uterus through vagina. IUD may be non-medicated IUD, example lipase loop, copper releasing IUD, copper T, copper 7, multi-load 375, and the hormone releasing IUD, progesterone and LNG 20. IUDs जो होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये डॉक्टर या फिर जो ट्रेंड नर्सेज होती है उनके द्वारा फीमेल के यूटरस में इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है। आईयूडीज नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, उसका एग्जांपल है लाइपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग भी हो सकते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकते हैं, प्रोजेस्टाजेट एंड LNG 20। ये कुछ एग्जाम्पल है आईयूडीज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए, तो इसे आप लर्न कर लेंगे। आईयूडीज जो होते हैं वो स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं, और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं वो स्पर्म के मोटिलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी को कम कर देते हैं, जिससे वो ओवम के साथ मीट नहीं हो पाता है। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होते हैं वो यूटरस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। यूटरस में सुटेबल कंडीशन नहीं हो पाता है जिससे इम्प्लांटेशन हो। इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। ये आईयूडीज जो होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स हमारा आईयूडीज जो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स होता है। फीमेल प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या 2 चिल्ड्रेन के बीच में गैप देना चाहती है तो वो आईयूडीज का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट वाला डायग्राम लाइपेज लूप का है और ये कुछ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। यहाँ आप देखेंगे जो कॉपर टी है उसका जो शेप है यहाँ पे वो टी लाइक स्ट्रक्चर है, कॉपर 7 लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये लास्ट वाला मल्टी लोड 375 है। ये फीमेल के यूटरस में इंसर्ट किया जाता है। ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टाजेट एंड LNG 20। हमारा फोर्थ मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। Oral pills are progesterone or progesterone estrogen combination used by females in form of tablets. They inhibit ovulation and implantation as well as change the quality of cervical mucus to prevent या retard entry of sperms. Administration of progesterone or progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus is found to be very effective
एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के कुछ ओरल पिल्स आते हैं जो फीमेल द्वारा लिया जाता है ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइकल म्यूकस है, उसको अनसुटेबल करता है स्पर्म के एंट्री के लिए। सर्वाइकल म्यूकस में सुटेबल कंडीशन नहीं होते हैं स्पर्म के एंट्री के लिए। और ये जो ओरल पिल्स है ये विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर क्वाइटस है तो उसके 72 आवर्स के पहले अगर ओरल पिल्स ले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या फिर मेनली ये रेप केसेस में यूज़ करते हैं ओरल पिल्स को। रेप केसेस में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ओरल पिल्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में ओरल पिल्स लेते हैं और ये विदिन 72 आवर ऑफ क्वाइटस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे सहेली, ये नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है। हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सहेली विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय CDRI लखनऊ। और सहेली नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। सेकंड एग्जाम्पल है माला डी एंड माला एन, ये सब कुछ ओरल पिल्स के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एग्जाम्पल है, सहेली, माला डी, माला एन। फिफ्थ है इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के फॉर्म में मेडिसिन्स लेते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अगला मेथड है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और सेवन्थ है बैरियर मेथड। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विथ हेल्प ऑफ बैरियर। दिस इंक्लूड condom used by male, barrier made of rubber or latex sheet used to cover penis or vagina and cervix of female. It also prevent from STDs. Barrier method में ओवम एंड स्पर्म का जो फिजिकल मीटिंग होता है उसे हम रोक सकते हैं कुछ बैरियर का यूज़ करके, जैसे कि कॉन्डम मेल भी यूज़ करते हैं, फीमेल भी यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग को अवॉइड करने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करते हैं। और ये कॉन्डम जो बैरियर मेथड होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी प्रिवेंट करता है। सेकंड है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग क्वार्टस। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स ये बैरियर मेथड है जो कि रबड़ का बना होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग क्वार्टस के समय। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency. बैरियर मेथड के साथ स्पर्मिसाइडल कुछ क्रीम्स आते हैं, जेलीज आते हैं, फोम्स आते हैं, उसे भी हम यूज़ करते हैं ताकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बैरियर मेथड उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? दे आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होते हैं। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसमें इसको इंसर्ट करने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत हमें नहीं होती, ये हम खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं। प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, स्पर्म की एंट्री को ये रोकते हैं। तो ये कुछ बैरियर मेथड्स के फिगर दी हुई है। ये है कॉन्डम जो कि मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज़ करते हैं। ये है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स जो कि फीमेल यूज़ करती है। और ये है कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। तो आज हमने डिस्कस करा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर रेप केसेस है या फिर कोई फीमेल चाहती है अपने चिल्ड्रन के बीच में गैप देने का, तो इन सारे केसेस में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए।
अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।